दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर के कई ब्रांड पाकिस्तान में मुस्तक़िलन साल से कारोबार जारी रखे हुए हैं। उन्हीं में से टॉप 3 ब्रांड की एक ब्रांड जिसके मुतालिक आपको भी इल्म है और हमें भी इल्म है, वो दुनिया भर की टॉप ब्रांडों में से फर्स्ट पोजीशन की हामिल ब्रांड है। इस ब्रांड के साथ, जिसे हम सैमसंग कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स एमडीज़ के ज़रिए वो अपने कारोबार कर रही है। और पाकिस्तान में जो उनके साथ कारोबार करने वाले एमडीज़ हैं, उनके कुछ छोटे मोटे तनाज़े चलते आ रहे थे कुछ दिनों से। इसमें शिद्दत आती गई, कुछ उसके अंदर पाकिस्तान की मैनेजमेंट की निचली सतह या ऊंची सतह के अफराद से हट के कुछ कनेक्शन, कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियां दोनों में से किसकी जानिब थी ये तो आप छोड़ें, लेकिन असल बात जो सबसे अहम है वो ये है कि इस ब्रांड की कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी बुनियाद पर एमडीज़ जो उसके थे वो कंपनी से मुतालबात अपने कर रहे थे कुछ तब्दीली के, कुछ चीज़ को कम करने और कुछ को बढ़ाने की बातें हो रही थी, कुछ को निकालने और कुछ को बिठाने की बातें हो रही थी। ये बाज़गश्त कई दिनों से, तकरीबन 1 से 1.5 महीने से, इससे पहले भी हुई थी, लेकिन वो अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर दिए गए थे। जैसे कोयटा वाले डीलर्स जो है उनके साथ कुछ छोटे मोटे मामलात हुए थे उस ब्रांड के, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हल कर लिया गया था अफ़ाम व तफ़हीम से। लेकिन गुज़िश्ता माह एक डील के नतीजे में जो दी गई, उसके बाद वो बंद कर दी गई। इससे कुछ हमारे एमडीज़ और उस ब्रांड का तनाज़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया। उसको देखते हुए मौजूदा जो सिस्टम था, जो चल रहा था एमडीज़ का, इस महीने की 1 तारीख से साउथ के एमडीज़ ने ग्रुप बना लिया था अपने, जो कुछ उसके अंदर बड़े डीलर, टॉप डीलर शामिल थे, जिसमें सिंध के थे, कराची के थे और कोयटा यानी बलूचिस्तान के भी डीलर शामिल थे। उसमें ये तय किया गया कि फर्स्ट स्टेज पे इनवाइस डिस्ट्रीब्यूटर से उस ब्रांड की नहीं बनाई जाएगी। और उसके अंदर जो है वो मामलात इतने बढ़ गए कि मैसेज करना पड़ गया हर एमडीज़ को, और रोज़ की बुनियाद पे वो चेक एंड बैलेंस भी शुरू हो गया। इस ग्रुप की जो प्रेशर ग्रुप कह लें या जो भी कुछ कह लें, अपने मुतालबात के लिए, बातचीत के लिए जो ग्रुप बनाया गया था, उसमें जो क़यादत के तौर पे उभराएं इस ग्रुप की, वो अली रॉयल थे, उसके साथ खुर्रम बवानी थे, उसके साथ दीगर दूसरे दोस्त हमारे शामिल हो गए थे। और ये एक सिस्टम ऑन हुआ जिसके अंदर एमडीज़ शामिल होते चले गए। और उसके अंदर कोयटा से शम्स साहब थे, हाजी ज़फ़र साहब थे और हफीज़ कोयटा वाले और दीगर भी दोस्त शामिल थे इसके अंदर। इसी तरह इंटीरियर से फैसल साकरानी थे और भी बहुत सारे हमारे दोस्त इसमें शामिल थे। इनका मकसद सिर्फ ये था कि हमारे मामलात कंपनी तवज्जो से सुन ले। ये सिलसिला चलता चला गया और बला आखिर गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें बाहमी रज़ामंदी के साथ दोस्तों ने तय किया कि हम इस ब्रांड की इंतज़ामिया के साथ एक मीटिंग तय करेंगे। उनका पहले इससे कबल मुतालबा था कि हम साउथ इंतज़ामिया से बात नहीं करेंगे, मरकज़ी इंतज़ामिया यानी उमर गुम्मन साहब से बातचीत करेंगे। जब मुलाकात का वक्त तय कर लिया गया और ये भी कहा गया कि हम अपनी जो शिकायत हैं उन तहरीरी तौर पे पेश कर देंगे, वो आगे पेश कर दिया जाएगा उसको उमर गुम्मन साहब को, तो वो फ़ैसला जो भी मैनेजमेंट करेगी सैमसंग की या उस ब्रांड की जो हम कह लें उसका नाम, तो वो फ़ैसला बताया जाएगा। हुआ ये कि जब मीटिंग शुरू हुई गुज़िश्ता रोज़, तो ये नाचीज़ भी स्पेशली इनवाइट था, तो यानी हम भी शरीक थे उस मीटिंग में। तो जब मीटिंग शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद जो इनके सैमसंग के साउथ के सरबराह हैं
नुमान नज़ीर साहब और असगर साहब जो सिटी मैनेजर हैं सैमसंग के, तो उन्होंने ये सैमसंग की जानिब से हमें बताया गया कि जी हम सबको कि आप थोड़ी देर में जो पाकिस्तान के सरबराह हैं उमर गुम्मन साहब भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। बहरहाल वो आए, ये मीटिंग का आगाज़ हुआ, कुछ डीलर्स ने अपने मुतालबात गुफ्तगू में पेश किए, कुछ लिखे, पॉइंट टू पॉइंट चले, भला आखिरकार उन्होंने जवाब देना शुरू किया। इस मीटिंग की ख़ास बात ये थी कि इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद थे। उनमें वहाँ मीटिंग के दौरान जो है वो यूनाइटेड मोबाइल के डायरेक्टर जो थे हमज़ा रशीद थे, इसी तरह M&P की तरफ से ज़िशान अमानुल्लाह थे। इसके अलावा ख़ुसूसी तौर पे लाहौर में से जो है वो बराह रास्त कॉलिंग पर जो सारा टाइम मौजूद रहे वो मियाँ इरफान थे। तो इस गुफ्तगू बताने का मकसद सिर्फ ये था, इसमें बराह रास्त वो बातचीत करते रहे। इसी तरह जो है इसमें अफ़ान साहब थे, यार मोहम्मद साहब थे और अदील चौधरी साहब, ये बैठे रहे सारी गुफ्तगू में और सारे मामलात में। जो हमारे जो सरबराह थे उस ब्रांड के, उन्होंने उमर गुम्मन साहब ने दस्ते शफ़क़त बढ़ाते हुए छोटे मामलात को हल्के 1 to 1 डील करना शुरू किया और पॉइंट टू पॉइंट जवाब देते चले गए। इससे एक अच्छा तासुर पैदा हुआ और जो छोटी मोटी यानी खलीज थी, छोटी मोटी दूरी थी, वो दूर कर दी गई। उमर गुम्मन साहब ने, हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं, गुफ्तगू के अंदर जब हम मौजूद थे तो उन्होंने समझ लीजिए कि टॉप फ्लोर से आन के फर्स्ट फ्लोर पे बात करी जब गुफ्तगू शुरू हुई। उसके बाद ये मामलात जो है वो हल्के हल्के जो तलखियाँ हैं वो मोहब्बत में तब्दील हुई और इसमें जो डीलर्स के साथ वहाँ शरीक थे उसमें अली रॉयल थे और इसी तरह खुरम बवानी थे, अरशान जांगड़ा थे, सलमान SK थे, समद स्टार सिटी वाले थे, रशीद भाई फारिया वाले थे, सलमान एक्सपर्ट थे और नईम A1 थे इसमें जो मौजूद थे। इसके अलावा भी दीगर दोस्त जो मौजूद थे बैठे हुए, ये नाचीज़ भी था। तो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने आखिरकार 4.5 घंटे जो हमारी मीटिंग हुई उसमें एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ का सैमसंग के सरबराह उमर गुम्मन ने जवाब दिया। बड़ी खुश असलूबी से इस मीटिंग को डील किया, खुश दिली के साथ इस्तकबालिया जुमले से लेके इख्तिताम तक वो शरीक कार रहे। इसमें उमर गुम्मन की तबीयत के हिसाब से, क्योंकि वो इंतहाई मिलनसार इंकसारी वाले शख्सियत थे और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मुतालिक ये बहुत सारे लोग गलतफहमियाँ फैलाते हैं कि वो ज़रा प्राउड हैं या मगरूर हैं। वो उन्होंने साबित किया इतनी बड़ी उसमें कि फ़र्दन हर शख्स से। इसी तरह कोयटा से इस मीटिंग के अंदर ख़ास तौर पे जो 2 हमारे दोस्तों ने शिरकत की थी नुमाइंदगी करते हुए, वो थे शम्स काकड़ और हफीज़ मोबाइल वाले हफीज़ भाई, जिनका गुज़िश्ता दिनों मेरा भी जो आपने पैगाम सुना था पहले भी कि सबसे ज़्यादा इसको नुकसान हुआ था। किस्सा मुख्तसर वो मामलात इनके खुश असलूबी से हल हो गए। ये समझ लें कि आपको 80% मुतालबात जो है जो सैमसंग इंतज़ामिया पाकिस्तान के बस में थी वो तकरीबन सब मान ली गई। ये भी तय किया गया इस मुलाकात में कि ऐसी स्टेज आने से पहले हर महीने नुमान नज़ीर साहब की ज़िम्मेदारी साउथ की और असगर की लगाई कि कराची के डीलर्स को, साउथ के डीलर्स को हर महीने आप ऑफिस में खाना खिलाएंगे, इनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, अगर कोई छोटी मोटी मामलात हैं उसको दूर करेंगे। दूसरी बात, उमर गुम्मन साहब ने ये पेशकश की कि आपका कोई मैटर ऐसा है जो कंट्रोल में नहीं होगा, हम जो है आपकी तजवीज़ें सारी लेके, जैसे डील के मुतालिक ये तय किया गया कि अब जो है कोई भी डील जो ऐलान किया जाएगा उस अगर 5 दिन के लिए है तो 5 दिन ही चलेगी, वक्त से पहले ना बंद की जाएगी ना उसमें तोसी दी जाएगी।
दूसरी बात जो अहम थी कि हर चीज़ के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। अगर किसी के टीडीएस जो इनका सिस्टम है वो अगर रुक गया है या किसी वजह से उसमें एंट्री नहीं हुई तो उसका भी अजाला करेंगे और चेक करेंगे। किसी के स्टिकर वाला मामला था उसको भी डिस्कस किया गया। इसी तरह जो हमारे दोस्तों की कोयटा वालों की जो शिकायतें थी वो भी तकरीबन दूर की गई और उनको ऑब्लाइज करने के लिए ये कहा गया कि हम कुछ न कुछ जिनका माली नुकसान बहुत हो चुका है किसी वजह से, जो गुज़र गया उसकी बात तो हर मीटिंग में यही होती है नहीं, लेकिन गुजरे हुए उसमें से भी उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बहुत सारे मामलात आपके हल हो जाएंगे। इसी तरह टेलीनॉर की वो इजी पैसे के मैटर थे उसको भी मीटिंग के लिए तय कर दिया गया है, टीडीएस के लिए भी तय कर दिया गया है। तो ये एक मीटिंग इंतहाई ब्रांड और डीलर्स के लिए अहम साबित हुई और मैं आपको इस मौके पे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि जहां डीलर्स ने अपने झुकाव से बात समझने की कोशिश की, वहीं उमर गुम्मन साहब ने एक हाथ की जगह दोनों हाथ बढ़ाए, बल्कि गले मिल के ही इस मामले को हल करने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। और कल यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये मैटर क्लोज़ हो गया, काम करना शुरू आज से हो गए डीलर्स। मैं यहाँ इस मौके पे ये कहता हूँ कि वेल डन सैमसंग और वेल डन उमर गुम्मन। ये एक प्रेस्टीज पॉइंट था उनके लिए भी, क्योंकि मीटिंग्स होती हैं, डील किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मसले हल नहीं होते। और जिस स्टेज पर ये मामला पहुंच गया था, इसको सैमसंग इंतज़ामिया की जो करता धरता है उमर गुम्मन साहब ने खूबसूरती से टैकल किया और इस मसले को हल करने में मदद दी। यहाँ ये भी मैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी तारीफ़ की गई इस नाचीज़ के लिए कि जी हमने दोनों को मिलाने में अपना रोल और अपना किरदार अदा किया। तो यहाँ मैं बताता चलूँ आपको, वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमेशा कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स के जायज़ मुतालबात, जायज़ मामलात को डिस्कस में रखा है। उम्मीद करता हूँ कि सैमसंग इंतज़ामिया और डीलर अफ़ाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करेंगे और आइंदा इस सतह तक उम्मीद यही है कि नहीं आ सकेगा मामला। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।